शहबाज गिल साहब को लिटरली मीडिया के बारे में कोई आइडिया नहीं, बिल्कुल कोई आइडिया नहीं। अपनी इन्होंने दुनिया बनाई हुई है जिसमें ये समझते हैं, ये उसके मुताबिक समझते हैं कि जी मीडिया इस तरह ऑपरेट करता है। आप जुनैद सफदर के हवाले से वो दरवाजा खोल रहे हैं जो इससे पहले भी माजी में आप एक दफा खोल चुके हैं, जो फिर आपसे बंद नहीं होता। आपको पता है फिर अगला अटैक किधर आएगा? जब आपकी साइड की तरफ अटैक आएगा तो वो किधर आएगा? वो आपके ऊपर नहीं आएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, आज वज़ीर आज़म इमरान खान लाहौर के दौरे के ऊपर आए हुए थे, एक रोज़ा दौरे के ऊपर मौजूद थे और यहाँ पे नॉलेज सिटी का उन्होंने इफ्तिताह किया। मुस्लिम लीग नून की जानिब से कहा गया कि जी ये दोबारा एक नवाज शरीफ का प्रोजेक्ट है, बल्कि शहबाज शरीफ का प्रोजेक्ट है जिसका इफ्तिताह उन्होंने 2014 में किया था। ये मुस्लिम लीग नून क्लेम कर रही है। मरियम औरंगज़ेब ने इस सिलसिले में जो है वो बयान भी जारी किया और वो ये उनका मुस्लिम लीग नून का कहना है कि जी कि सिलसिला शुरू हुआ है जिसमें ये हमारे ही प्रोजेक्ट्स जो हमने लगाए थे ये उनका इफ्तिताह करें। अब ये डिबेटेबल बात है कि जी आपने स्टार्ट किए थे, तो अगर ख़त्म इन्होंने किए हैं तो इसका क्रेडिट जो है वो किसको जाना चाहिए? खैर एनीवेज, मैं एट द एंड ऑफ द डे कम से कम लोगों को तो इस चीज़ का फ़ायदा हो रहा है ना। आज अगर इमरान खान साहब कोई प्रोजेक्ट लगाते हैं और कल को आपकी हुकूमत आके अगर उसको ख़त्म करेगी तो फिर उसका क्रेडिट किसको जाएगा? एनीवेज, मेरा टॉपिक ये नहीं है, मैं वैसे ही इस पर बात कर रहा था। वहाँ पे आज फवाद चौधरी साहब और शहबाज गिल ने बाद में मीडिया से गुफ्तगू की। फवाद चौधरी साहब ने पहले ज़ाहिर बात है शरीफ ख़ानदान और आसिफ अली जरदारी साहब को जो है उन्होंने बुरा भला कहा। उसके बाद शहबाज गिल साहब तशरीफ़ लेकर आए। अब शहबाज गिल साहब ने जो चंद बातें कही, मैं ज़रा उसके ऊपर कुछ कमेंट करना चाहूँगा, जो कि मेरी नज़र में बड़ी अननेसेसरी गुफ्तगू थी जिसका कोई तुक नहीं थी, कोई सर पैर नहीं था। गुफ्तगू क्या थी? गुफ्तगू ये थी कि जी बेसिकली जुनैद सफदर जो मरियम नवाज़ के साहबजादे हैं उनके ऊपर उन्होंने कमेंट किया कि जी इनकी जो है ना वो पिछले 15 दिन से जो है वो इनकी लॉन्चिंग चल रही थी और इनके जो शादी के फंक्शंस थे ये वो हो रहे थे और मीडिया के अंदर ख़ास तौर पे अखबारों के हवाले से उन्होंने कहा कि जी इनके जो दोस्त वगैरह हैं उन्होंने जो है वो ख़ास तौर पे इनकी तस्वीरें वगैरह जो हैं वो सब कुछ फ्रंट पे लगवाया गया अखबारों के अंदर। और उसके बाद उन्होंने जुनैद के हवाले से ये कहा कि जी इनका सियासी करियर जो है वो लॉन्च किया जा रहा है, बेसिकली ये सब कुछ हो रहा है और ये अपने नाना के पैसों के साथ जो है जाके पोलो खेलते हैं, उस घोड़े के ऊपर जो है वो पोलो खेलते हैं। फिर उन्होंने कैप्टन सफदर के ऊपर भी कुछ बातें की। उन्होंने कहा कि जी बेसिकली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिस तरह है, उन्होंने जिस तरह सबसे हैंडसम जो है, उन्होंने कहा जी सब हैंडसम बंदा जो है वो कौन है हमारे यहाँ, तो उन्होंने बिलावल भुट्टो को लॉन्च किया। अब मुस्लिम लीग नून भी जो है वो बेसिकली उन्होंने कहा कि जी हमारे ग्रुप में जो है सबसे हैंडसम कौन है, तो जुनैद सफदर है, तो जुनैद सफदर को जो है वो इस तरह लॉन्च किया गया। अब ये सारी बातें जो है वो बेसिकली कर रहे थे। अब मेरा इस सारी चीज़ से जो पॉइंट है वो ये है, ज़रा सबसे पहले ज़रा आ जाए मीडिया के ऊपर कि जी मीडिया के ऊपर जो है वो उनकी तस्वीरें वगैरह लगाई गई और ये सब कुछ हो गया। मेरा इस पर पॉइंट ये है कि सबसे पहली बात तो ये है कि मरियम नवाज़ ने तो एक्चुअली स्पेसिफिकली इसके ऊपर ट्वीट किया था कि जी बराए मेहरबानी ये हमारा एक प्राइवेट फंक्शन है, इसके ऊपर जो है वो हमें अपनी ज़रा प्राइवेसी का जो है वो एहतियात करें और आप लोगों को कमेंट्स करने की जो है मीडिया के अंदर इसको स्पेकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। और मैंने भी इसके ऊपर पहले मैंने ये बात की थी कि भाई इसकी ज़रूरत क्या है, उनका एक प्राइवेट फंक्शन है, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। लेकिन ऑब्वियसली एक हाई प्रोफाइल लोग हैं, उनके यहाँ कोई शादी होगी। इमरान खान साहब की जिस तरह शादी हुई थी, तो जब भी शादी हुई थी मतलब चाहे वो जमैमा बीबी के साथ हो, रेहाम बीबी के साथ हो या मौजूदा बुशरा बीबी के साथ हो, हर दफ़ा जब शादी हुई हर दफ़ा मीडिया के अंदर जो है उसके ऊपर काफ़ी बातें हुई। जबकि मैं फिर भी समझता हूँ कि उनका प्राइवेट फंक्शन है, ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली लोग देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं कि क्या हुआ, शादी किस तरह हुई, कौन आया था कौन नहीं आया था, किसने क्या कपड़े पहने थे। हमारी होती है अंदर से वो एक इंक्विजिटिव नेचर है हमारी कि जी हम जानना चाहते हैं कि जी क्या हुआ। वो हो गया। तो मेरा इस पे पॉइंट ये है कि ये शहबाज गिल साहब को लिटरली मीडिया के बारे में कोई आइडिया नहीं है, बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है। इन्होंने ना मीडिया में कभी काम किया है, ना इनको पता है मीडिया किस तरह ऑपरेट करता है। ये एक
अपनी इन्होंने दुनिया बनाई हुई है जिसमें ये समझते हैं, ये उसके मुताबिक समझते हैं कि जी मीडिया इस तरह ऑपरेट करता है। एंड आई टेल यू वाई। शहबाज गिल साहब की ना चंद ऐसी ट्वीट्स हैं माजी की जिसमें ये जब कुछ भी नहीं थे, मतलब इनको पार्टी के अंदर कोई इनका लेना देना नहीं था, ही वॉज जस्ट एक्टिंग एज अ पीटीआई सपोर्टर अमेरिका में बैठ के। तो ये उस वक्त भी जो है वो बड़े बड़े मुख्तलिफ एंकरों को गालियां देना सोशल में पड़ी हुई है, सारी सब स्क्रीनशॉट्स वगैरह सब कुछ पड़े हुए हैं। हामिद मीर साहब को, फवाद चौधरी साहब को भी बुरा भला कहना, वो फरिया हैं एक एंकर, उनको बुरा भला कहना, मतलब इसी तरह ये। तो मीडिया के अंदर बुरा, मैंने से बुरा भला आई मीन गालियां, लिटरली गालियां, गंदी गालियां जो ये सोशल मीडिया पे दिया करते थे। तो इनको इस बात का आइडिया नहीं है कि भाई जब एक फैमिली है जो पॉलिटिक्स के अंदर इतनी इन है, उनके आगे जब कोई शादी होगी तो ऑब्वियसली मीडिया के अंदर आएगी ये चीज़, और कोई उसमें नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आएगी, पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से आएगी कि भी शादी इस तरह हुई, ये फंक्शन हुआ, ये सब कुछ इस तरह की बातें आएंगी। तो एक तो उन्होंने इसको इससे तशबीह दिया कि लो जी इसका जो है वो सियासी करियर लॉन्च हो रहा है, एक बात। दूसरी बात ये, और उसके बाद ऑब्वियसली जुनैद जब अभी मरियम नवाज जब गई अदालत में, उनकी पेशी थी, तो उसके ऊपर वो गए साथ, वो भी साथ थे, मौजूद थे। अब मेरा पॉइंट ये है कि शहबाज गिल साहब, आप जुनैद सफदर के हवाले से वो दरवाजा खोल रहे हैं जो इससे पहले भी माजी में आप एक दफा खोल चुके हैं, जुनैद के हवाले से नहीं, एक दूसरा दरवाजा जो फिर आपसे बंद नहीं होता, और फिर आप जो है वो दूसरों को बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं कि देखिए इन्होंने क्यों कमेंट किया, देखिए इन्होंने क्यों बात की, देखिए ये किस किस्म की लैंग्वेज है। मैं आपको बताता हूं ये कौन सा दरवाजा है। ये दरवाजा है सियासतदानों की जाती जिंदगी में घुसने का। आप जुनैद सफदर, ना इस वक्त उसने अपने कोई पॉलिटिकल करियर का अनाउंसमेंट की है, ना वो कोई वो हो सकता करेगा, आई एम प्रीटी श्योर वो करेगा, लेकिन जब भी करेगा, जैसे भी करेगा, लोग उसे एक्सेप्ट करेंगे, रिजेक्ट करेंगे, वॉट एवर इट इज। मौरूसी सियासत के बारे में ही कह रहे हैं ना आप, वो करेगा या नहीं करेगा वो, लेकिन जब तक नहीं करता वो एक ऐसे दरवाजे के पीछे खड़ा हुआ है जो एक प्राइवेट लाइफ के अंदर आता है, और तब तक जब तक वो उस दरवाजे के पीछे है, किसी को तुक नहीं बनता कि वो जाके उसकी शादी के ऊपर कमेंट करे, या उसकी वो किस तरह दिखता है, क्या कपड़े पहनता है, कैसा है, उसका चेहरा कैसा है, कोई सेंस नहीं बनती इस बात की। और मैं अब आपको बताता हूं ये बेसिकली वो कौन सा दरवाजा है। ये वो दरवाजा है जो आपने एक दफा पहले भी खोला था, और वो था बुशरा बीबी के हवाले से। और जब आसमा शिराजी ने एक वो कॉलम लिखा था, और वो चंद लाइनें जो एंड के ऊपर लिखी थी, जिसके ऊपर आपने पूरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी, और जिसके ऊपर आपने बैठ के बता दिया था, आपने कहा जी आसमा शिराजी जो है वो मरियम नवाज से पता नहीं 53 दफा बात करती है फोन के ऊपर, और मतलब दुनिया जहान के ऊपर आपने उनके इल्जामात लगाया, आपने आसमा शिराजी के भाई का भी जिक्र कर दिया, सब कुछ ही आपने बोल दिया था। उस वक्त भी हमने कहा था कि ना इसको इस चीज के साथ लिंक करें, ना इसको कोई डिस्कस कर रहा है और ना इसको कोई बात कर रहा है, ये आप हैं जो इसको बार बार डिस्कस कर रहे हैं। और आप जब एक फैमिली के बच्चे का, मतलब सारी बात है, वो एक वो जो जुनैद सफदर है वो मरियम नवाज का बच्चा है, बेटा है, आप जब उसके ऊपर तंज करेंगे या कोई बात करेंगे तो आपको पता है फिर अगला अटैक किधर आएगा। जब आपकी साइड की तरफ अटैक आएगा तो वो किधर आएगा, वो आपके ऊपर नहीं आएगा, वो आपके ऊपर कतई तौर पे नहीं आएगा, वो सीधा जाएगा बनी गाला। क्योंकि जहां पे आप हिट करेंगे वहां पे अगले फिर उधर जाके हिट करेंगे। वो हो सकता है वो बनी गाला हिट करें, या वो हो सकता है जाके लंदन में हिट कर दें, जो खान साहब के बच्चे हैं उनके बारे में बात कर लें, जिनका कोई लेना देना नहीं है सियासत के साथ, ना बुशरा बीबी का कोई लेना देना है सियासत के साथ, ना उन बच्चों का लेना देना कोई सियासत के साथ। लेकिन आप जानबूझ के वो दरवाजा खोल रहे हैं, और ये कोई पहली दफा नहीं हुआ, आप पहले भी कर चुके हैं। आपको याद है यही हरकत इमरान खान साहब ने की थी। इमरान खान साहब ने उस वक्त बिल्कुल यही बात की थी जो आज इन्होंने कही है शहबाज गिल साहब ने, कि जी पोलो खेलता है, घोड़े के ऊपर पोलो खेलता हो। यार घोड़ा उनका, पोलो उनकी,
आप अच्छा, फिर उन्होंने सवाल किया कि जी बताएं ये शादी के ऊपर जो है वो इतना पैसा कहां से है। ओ बाबा, आप हुकूमत में है, एफबीआर से नोटिस भिजवाएं। ये सियासी बयानबाजी का क्या सेंस बनता है? आपको लगता है ना इनके पास नहीं है, जवाब नहीं है, इनके कोई मनी ट्रेल नहीं है। जो तरीकाकार होता है यहां पे पूरी दुनिया के अंदर, पाकिस्तान में भी यही है। आपको कहीं से पता लगे अच्छा जी कोई अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ है, कोई ऐसी चीज है जिसका जो इन्होंने बहुत बड़ा फंक्शन होता है, यहां पे हुआ है इस तरह कि बड़े बड़े रईसजादों ने जो है वो अपनी शादियां की हैं, उसमें बड़ा पैसे की रेल पे हुई है, नजर आया, ठक एफबीआर उसको नोटिस भेजता है। भिजवाए नोटिस, भिजवाए नोटिस, उनसे पूछे। और उस पर एक्चुअली इशू क्या था? इशू यह था कि एक दिन पहले जो है वो कैप्टन सफदर से किसी ने पूछा कि जी वो जो है आप लोगों ने जो शादी की तो आप जो है वो कोई काम तो करते नहीं है। तो मरियम नवाज ने कहा है कि जी मेरी तो कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो बताइए ये पैसा जो है ये किस तरह खर्च हुआ इसके ऊपर, इसमें कहां से आया? अच्छा, एक तो वो जो सवाल था वो सवाल ही गलत था। वो इसलिए क्योंकि मरियम नवाज मेरे ही इंटरव्यू में बता चुकी हुई है ऑलरेडी कि जी मेरी तकरीबन 90 करोड़ से 1 अरब की जायदाद है। वो ये बता चुकी हुई है, वो ऑलरेडी इस बात को एडमिट कर चुकी हुई है। अब वो मेरे ख्याल में रिपोर्टर ने चेक नहीं किया, आई डोंट नो, वो हो सकता है कि ध्यान ना गया हो, लेकिन वो ऑलरेडी ये कह चुकी हैं। ठीक है। दूसरी बात ये, ओ भाई वो नवाज शरीफ का पोता है वो, चलो जी नाने ने खर्च किया सारा, नाने ने पूरी की पूरी शादी जो है उसने खर्च की है, उसने पैसे लगाए हैं उसके ऊपर। उन्होंने बैठ के वैसे अपनी जो गुफ्तगू थी उसमें उन्होंने कहा कि जी वो खोकर बरादरान ने जो है आपके ऊपर पैसे लगाए हैं, वो खैर जाहिर बात है वो तो उन्होंने जो कहना था वो कह दिया। मैं कहता हूं नाने ने, मैं कहता हूं चाचे ने लगाए हैं, और बोलें या नाने ने लगाए हैं या मरियम नवाज के चाचे ने यानी कि शहबाज शरीफ ने लगाए हैं या हमजा शहबाज ने, भाई वो उनकी फैमिली का मैटर है। अगर तो आपको उसके अंदर कोई कानूनी नुक्ता नजर आ रहा है कि जी उन्होंने कोई कानून की खिलाफ वर्जी की है, कोई 2 नंबर काम किया, सेंड इन द नोटिस। ये सियासी बयानबाजी, इसके ऊपर क्या तुहमत है और कर किसके ऊपर रहे हैं जिसका अभी सियासत से कोई ताल्लुक ही नहीं है। जब तक खुद मुस्लिम लीग नून ये नहीं कहती कि हाँ जी हम ये आज के बाद ये हमारा सियासतदान है और ये एक्टिव पॉलिटिक्स में हिस्सा ले रहा है, तब तक व्हाई वुड यू एक्चुअली टॉक अबाउट हिम? बिकॉज इफ यू टॉक अबाउट हिम तो देन यू कैनॉट सेव बुशरा बीबी। फिर मुस्लिम लीग नून के लोगों की जानिब से, इनके वर्कर्स की जानिब से, फिर जब उनके ऊपर बातें होंगी फिर आप कहते हैं कि ओहो ये देखें क्या कह दिया। मत उस लाइन को अबूर करें, मत उस लाइन को क्रॉस करें। खुदा के लिए इस सियासत को इस गंदगी से पाक रखें, मत घुसें घरों के अंदर, मत घुसें। ये आप तो शहबाज गिल साहब का तो पता नहीं है ना ऑब्वियसली ये कितनी देर यहां पे रहेंगे या नहीं रहेंगे ना, इनका जाहिर बात है इन्होंने कोई इलेक्शन भी नहीं लड़ा हुआ। लेकिन होगा क्या कि आपके पार्टी के वो लोग जो इलेक्शंस लड़ते हैं और आगे भी लड़ेंगे, आप ही के टिकट के ऊपर लड़ेंगे, ये अटैक्स उनको बर्दाश्त करने पड़ेंगे। एंड माइंड यू, आपकी अपनी पार्टी के लोग जब हमारे साथ बैठते हैं तो वो खुद कहते हैं कि शहबाज गिल वो सियासत कर रहा है जिसका नतीजा हम भुगतेंगे जाके। और ये बहुत खतरनाक ट्रेंड है, ये बहुत खतरनाक ट्रेंड है। तो उस बच्चे की, उस लड़के की जिंदगी का एक खुशी का मोमेंट था, खुशी का मोमेंट था। आपको आपको उसको दिखने में प्रॉब्लम, कपड़ों में प्रॉब्लम, उसकी मां के कपड़ों में प्रॉब्लम, मेकअप में प्रॉब्लम, शादी क्यों की, इस तरह क्यों की, वो क्यों किया, नन ऑफ योर बिजनेस, एब्सोल्युटली नन ऑफ योर बिजनेस। बड़े बड़े दुश्मन भी जब होते हैं ना, बड़े बड़े दुश्मनदारियां होती हैं ना गांव में, देहात में, सब कुछ जगहों पे, वो भी इस चीज का ख्याल कर लेते हैं कि यार अगले के घर में कोई खुशी है, गमी है, रोक लें अपनी दुश्मनी को। ये मौका नहीं था शहबाज गिल साहब ये सारी बातें करने का। और उसके बाद आपने पीपल्स पार्टी के हवाले से भी, बिलावल भुट्टो के हवाले से आपने कहा कि जी उसको लॉन्च किया गया, बिलावल भुट्टो को लॉन्च किया गया। साथ इधर बिल्कुल साथ फवाद चौधरी साहब खड़े हुए थे। एक मोमेंट के लिए जरा उनकी तरफ भी देखना था कि जब बिलावल भुट्टो एक्टिव पॉलिटिक्स में था तो फवाद चौधरी साहब का उस वक्त क्या रोल होता था पीपल्स पार्टी में, कुछ उनसे ही पूछ लेना था।
क्या रोल अदा करते थे उस वक्त फवाद चौधरी साहब जब बिलावल भुट्टो एक्टिव पॉलिटिक्स में आ रहे थे? लेकिन जाहिर बात है उस वक्त आप सियासत में नहीं थे। उस वक्त आप सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर बैठ के लोगों को गालियां देने का काम करते थे। आपकी पीटीआई के अंदर शमूलियत तक नहीं थी। दुआएं दें उन लोगों को, मैं तो उन लोगों के नाम भी जानता हूं, दुआएं दें उन लोगों को जो आपको इस मुकाम तक ले आए। हमारे मीडिया के भी चंद लोग उसमें शामिल हैं। खैर, ये फिर कभी सही, ये भी एक कहानी है, फिर कभी सही। अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।